हरि ओम नमो नमः। इति स्कान्दपुराणे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे द्वितीयोऽध्यायस्य द्वितीयो भागः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र पर्वते गन्धमादने धारागृहे विमानेन सखिभिः परिवारिता दाक्षायणी महादेवी चकार विविधास्तदा क्रीडा विमानमध्यस्था कन्दुकाद्या सहस्रशः क्रीडासक्ता तदा देवी ददर्शाथ महासती यज्ञं प्रयान्तं सोमञ्च रोहिण्या सहितं प्रभुं क्वचित् गमिष्यति चन्द्रोऽयं विजये पृच्छ सत्वरं तयोक्ता विजया देवी तं पप्रच्छ यथोचितम्। इसी समय गंधमादन पर्वत के किसी धारागृह के समीप चट्टान के समीप सखियों से घिरी विमानचारिणी महादेवी दक्ष कन्या सती विविध क्रीड़ा कर रही थी। दक्ष कन्या विमान में ही रहते कंदूक प्रभृति सैकड़ों हजारों क्रीड़ा में लगी थी। तभी उन क्रीड़ा समासक्त देवी महासती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा यज्ञार्थ निमंत्रित होकर जा रहे हैं। यह देखकर महादेवी सती ने अपनी सखी विजया से कहा, हे विजये, पूछो चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। देवी की आज्ञानुसार विजया ने चंद्रमा से पूछा। कथितं तेन तत्सर्वं दक्षस्यैव मखादिकं तच्छ्रुत्वा त्वरिता देवी विजया जात संभ्रमा कथयामास तत्सर्वं यदुक्तं शशिना भृशं विमृश्य कारणं देवी किमाह्वानं करोति न दक्ष पिता मे माता च विस्मृता मां कुतोऽधुना पृच्छामि शङ्करं चाद्य कारणं कृतनिश्चया स्थापयित्वा सखिस्तत्र आगता शंकरं प्रति। तब विजया के पूछने पर चंद्र ने दक्ष यागादि का समस्त वृत्तांत विजया से कहा। विजया ने वह सुनकर ससंभ्रम शशि द्वारा कथित सभी कारण देवी से कहा। तब देवी सती वह कारण मन ही मन विचार करने लगी कि दक्ष ने उनको क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने विचार किया, दक्ष मेरे पिता है, उनकी पत्नी मेरी माता है, इन दोनों ने मेरे माता पिता होकर भी हमें निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। तब मैं अभी पति शंकर जी के पास जाकर इसका कारण पूछती हूँ। यह विचार करके सती ने वही अपनी सखियों को रोक दिया तथा स्वयं शंकर जी के यहाँ आकर आ गई। ददर्शतं सभा मध्ये त्रिलोचनमवस्थितं गणैः परिवृतं सर्वैश्चण्डमुण्डादिभिस्तदा गणो भृङ्गिस्तथा नन्दी शैलादो हि महातपाः महाकालो महाचण्डो महामुण्डो महाशिराः धूम्राक्षो धूम्रकेतुश्च धूम्रपादस्तथैव च एते चान्ये च बहवो गणा रुद्रानुवर्तिनः केचिद्भयानका रौद्रा कबन्ताश्च तथा परे विलोचनाश्च केचिच्च वक्षोहीनास्तथा परे एवं भूताश्च शतशः सर्वे ते कृत्तिवाससः जटाकलापसम्भूता सर्वे रुद्राक्षभूषणाः जितेन्द्रिया वीतरागा सर्वे विषयवैरिणः एभिः सर्वे परिवृतः शङ्करो लोकशङ्करः दृष्टस्तया उपाविष्ट
आसने परमाद्भुते। वहां आकर भगवती देखती है कि सभा मध्य में त्रिलोचन देव आसीन है। उनके चतुर्दिक चंड मुंड आदि प्रमथ गण विराजित है। बाण, भृंगी, नंदी, शैलाद, महाकाल, महाचंड, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु तथा धूम्रपाद आदि समस्त रुद्रानुचर तथा अन्य अनेक रुद्रानुचर जो रौद्र प्रकृति है वहाँ बैठे हैं। उनमें से कुछ भयानक रौद्र रूप तथा कबंध मात्र थे, किसी को नेत्र ही नहीं थे, कोई कोई तो वक्ष रहित ही था। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों गण वहाँ स्थित थे। वे सभी कृत्यवास थे, सभी जटाजूट युक्त, सभी रुद्राक्ष से भूषित, जितेंद्रिय, वीतराग तथा विषयों से विमुख थे। लोकों को शुभत्व प्रदान करने वाले भगवान शिव इन सब परिषद वृंद से घिरे हुए परमासनासीन थे। आक्षिप्त चित्ता सहसा जगाम शिव सन्निधिम शिवेन स्थापिता स्वांके प्रीतियुक्तेन वल्लभा। प्रेम्णोदिता वचोभि सा बहुमान पुरस्सरं किमागमन कार्यं मे वद शीघ्रं सुमध्यमे। एवमुक्ता तदा तेन उवाचासितलोचना। देवी सती ने भगवान को इस अवस्था में परमासनासीन देखा। वे सहसा भगवान हर के चित्त का आकर्षण करती उनके समीप आ गई। प्रभु शंकर ने उनको प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बैठाकर उनका नाना प्रकार से मान सम्मान करते हुए प्रेम गर्भित वाणी में कहा, हे सुभद्रे, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है? वह मुझसे शीघ्रता से कहो। तब असित नेत्रों वाली दाक्षायणी सती ने प्रत्युत्तर में कहा, सत्युवाच पितुर्मम महायज्ञे कस्मात् तव न रोचते गमनं देवदेवेश तत्सर्वं कथय प्रभो। सुहृदामेष वै धर्म सुहृद्भिः सह संगतिं कुर्वन्ति यन्महादेव सुहृदां प्रीतिवर्धिनीं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन अनाहूतोऽपि गच्छ भोः अयज्ञवाटं पितुर्मेद्य वचनान्मे सदाशिव। सती कहती है, हे देव, मेरे पिता द्वारा अनुष्ठित महायज्ञ में आप जाने का मन क्यों नहीं बना रहे हैं? हे प्रभु, मुझसे इसका कारण व्यक्त करें। देखिए, सुहृद के प्रति सुहृद का जो धर्म है, तदनुसार इस प्रकार का सुख प्रीतिकारी सम्मिलन सतत वांछित रहता है। हे सदाशिव, मेरी बात मानकर आप अभी मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा बभाषे सुनृतं वचः त्वया भद्रेण गन्तव्यं दक्षस्य यजनं प्रति। तस्य ते मानिनः सर्वे ससुरासुरकिन्नराः ते सर्वे यजनं प्राप्ता पितुस्तव न संशयः। अनाहूताश्च ये शुभ्रू गच्छन्ति परममन्दिरम् अपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं ततः। परेषां मन्दिरं प्राप्त इन्द्रोऽपि लघुतां व्रजेत् तस्मात् त्वया न गन्तव्यं दक्षस्य यजनं शुभे। एवमुक्ता सती तेन महेशेन महात्मना उवाच रोषसंयुक्तं वाक्यं वाक्यविदां वरा। महादेव ने सती देवी का यह सुंदर वचन सुनकर कहा, हे भद्रे, मैं तो नहीं जाऊंगा, साथ ही तुम्हारा भी वहां जाना उचित कर्तव्य रूप नहीं है। सुर असुर किन्नरादि में दक्ष की दृष्टि में जो संभ्रांत व्यक्ति है वे वहां गए हैं। तुम्हारे पिता की ओर से
उनको सम्मान तथा अभ्यर्थना भी मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुभ्रू, यहाँ तो बात यह है कि यदि हम वहाँ अनिमंत्रित बिना बुलाए जाते हैं तब अवमानना होगी। यह अवमानना मरणांतक कष्ट से भी अधिक होगी। देखो, बिना बुलाए दूसरे के यहाँ जाना तो स्वर्ग के इंद्र को भी लघुत्व प्रदान करके छोटा बना देगा। हे शुभे, तुमको दक्ष यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा महेश्वर त्रिलोचन का यह कथन सुनकर वाग्विद गण में श्रेष्ठ सती रोषपूर्वक कहने लगी, यज्ञो हि सत्यम लोके त्वं सत्वं देववरेश्वर अनाहूतो सितेनाद्य पित्रा मे दुष्टचारिणा तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि तस्य भावं दुरात्मनः तस्माच्चाद्यैव गच्छामि यज्ञवाटं पितुर्मम अनुज्ञां देहि मे नाथ देवदेव जगतपते। सती कहती है, हे देवदेव, इस जगत में आप ही सत्य यज्ञ रूप है। तथापि मेरे पिता ने इस समय दुष्टाचरण का आश्रय लेकर आपको नहीं बुलाया। जो भी हो, मैं अपने दुर्वृत्त पिता के वास्तविक अभिप्राय को जानना चाहती हूँ। हे नाथ, देवदेव, जगतपति, मुझे आज्ञा दीजिए। इत्युक्तो भगवानुद्रस्तया देव्या शिवस्वयं विज्ञाताखिलदृग्द्रष्ट्रा। इत्युक्तो भगवानुद्रस्तया देव्या शिवस्वयं विज्ञाताखिलदृग्द्रष्ट्रा भगवान् भूतभावनः। स तामुवाच देवेशो महेशः सर्वसिद्धिद गच्छ देवी त्वरा युक्ता वचनान् मम सुव्रते। देवी सती के यह कहने पर अखिल तत्वज्ञ देवदेव सर्वसिद्ध प्रिय भगवान भूतभावन रुद्र ने स्वयं सती से कहा, हे सुव्रते, तुम मेरे कथनानुसार शीघ्र यज्ञ क्षेत्र में जाओ। यह नंदी तुम्हारे वाहन बने, नाना प्रकार के प्रमथ वृंद से घिरी तुम पितृगृह प्रस्थान कर दो। एवं नंदीनमारुह्य नानाविध गणान्विता गणाषष्टि सहस्राणि जग्मुरौद्रा शिवाज्ञया। तैर्गणे संवृता देवी जगाम पितृमन्दिरं निरीक्ष्य तद्बलं सर्वं महादेवोऽति विस्मितः। भूषणानि महार्हाणि तेभ्यो देव्यै परन्तपः प्रेषयामास चाव्यग्रो महादेवोऽनुपृष्ठतः। देव्यागतं वै स्वपितुर्गृहं तदा विमृश्य सर्वं भगवान् महेशः। दाक्षायणी पितृवमानिता सती न यास्यतीति स्वपुरं पुनर्जगौ। तब शिव की आज्ञा अनुसार 60,000 प्रमथ गण ने देवी के साथ प्रस्थान किया। भगवती सती नंदी पर आरूढ़ होकर तथा घोर गणवृंद से परिवृत होकर पितृगृह गई। यहाँ इन हजारों प्रमथ सैन्य को देखकर महादेव अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने प्रमथ गण के हाथों देवी के महामूल्यवान आभूषणों को भी भेज दिया। वे देवी को विदा करने हेतु उनका अनुगमन करते कई पग धीरे धीरे चले। चलते चलते महेश्वर यह विचार किए जा रहे थे कि दाक्षायणी सती पिता से अपमानित की गई है, अतः वे पितृगृह वास्तव में नहीं जाएंगी। ऐसा विचार करते देवादिदेव कुछ दूर साथ जाकर अपनी पुरी वापस लौट आए। इति स्कांदे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे दक्षयज्ञं प्रति सती देव्यागमनवर्णनं नाम
द्वितीयोऽध्यायः। इस तरह से स्कंद महापुराण में से माहेश्वर खंड से, केदार खंड से दक्ष यज्ञ के प्रति सती देवी का गमन का वर्णन करने वाला यह द्वितीय अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। शुभम भवतु।